लखीमपुर खीरी की घटना से उठी चिंगारी ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया। बीजेपी जानती थी कि यह आग उसे झुलसाएगी। कांग्रेस जानती थी कि इस आग की आंच से बीजेपी को झुलसाया जा सकता है और इसी के साथ शुरू हुई सियासत आज भी जारी है। स्वागत है आप सभी का, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। देश भर में किसानों के प्रति सहानुभूति को ऑक्सीजन मिल गई है। राहुल गांधी और प्रियंका एक जंग लड़कर लखीमपुर खीरी भी पहुंच गए। ऐसे में जो आखिरकार हुआ उसे लटकाकर बीजेपी से रणनीतिक मोर्चे पर चूक तो हुई। इस पूरे घटनाक्रम ने कांग्रेस में मानो जान फूंक दी हो। राहुल प्रियंका के बाद अब मानो पूरी कांग्रेस ही लखीमपुर कूच की तैयारी में है। इसके पीछे क्या है, आज इसी पर बहस। पहले एक रिपोर्ट। पहले कहा पर्यटन, फिर दे दी परमिशन। पहले टोका, फिर रोका, फिर दिया जाने का मौका। राजनीति भरपूर कांग्रेस चली लखीमपुर। सचिन पायलट जी को रोका, दूसरे नेताओं को रोक रहे हैं, किसान परिवार से मिलने नहीं दे रहे हैं। इतनी बड़ी अराजकता देश में कभी नहीं हुई। लखीमपुर की डगर, वोट पर नजर। ये जो वोटों की खेती करने का प्रयास कर रहे हैं, इससे आप बचिए। देश में सबसे महत्वपूर्ण विषय है शांति की स्थापना। लखीमपुर बहाना, सियासत है चमकाना। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। मेरे साथ जो गेस्ट पैनल जुड़ रहा है आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। विक्रम सैनी जी बीजेपी नेता है, मेरे साथ जुड़ रहे हैं, और ओम सैनी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। कुछ देर में कांग्रेस के गेस्ट भी हमारे साथ जुड़ेंगे। विक्रम सैनी जी और ओम सैनी जी, आप दोनों का स्वागत है न्यूज़ 18 राजस्थान पर। विक्रम सैनी जी, आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। विक्रम सैनी जी, इस पूरे घटनाक्रम में ऐसा नहीं लगता आपको कि यूपी सरकार ने एक ट्रैवल एजेंट की भूमिका ज्यादा निभा दी? आज आप कर सकते हैं, उस समय आप नहीं कर सकते थे। स्वप्निल जी, देखिए, लखीमपुर खीरी में जो एक बहुत ही दुखद और हृदय विदारक जो घटना हुई है, उस घटना को लेकर प्रशासन के बीच में और संगठन के लोगों के बीच में एक वार्ता होती है, जिस वार्ता के अंदर उनके सभी जो मांगे होती हैं और सभी मुद्दों को पूर्णतः स्वीकार कर लिया जाता है। स्वतंत्र जांच कमेटी के द्वारा उनकी जांच के लिए प्रशासन तैयार है। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि हर घटना के बाद, हर दुखांति के बाद राहुल गांधी जी का, प्रियंका गांधी जी का जो राजनीतिक तो विक्रम सैनी जी, विपक्ष क्या करेगा? उसकी शुरुआत होती है। विपक्ष क्या करेगा? नहीं, विपक्ष करे, अगर राहुल गांधी जी को किसानों के प्रति वास्तव में संवेदना है, उनके दिमाग और दिल में किसानों के लिए अगर हमदर्दी है, कोई स्थान है, तो उनको राजस्थान जैसी जगह पर भी घटसाना में आकर देखना चाहिए कि किसानों के साथ क्या हो रहा है। विक्रम सैनी जी, मुझे एक बात समझाइए कि आदिवासी किसानों पे अल्टीमेटली तो आपने भेजा ही, द्वारा गोलीबारी की जा रही है। अल्टीमेटली तो आपने भेजा ही, राहुल प्रियंका को परमिशन दे ही दी। ऐसा तो नहीं है कि आपने नहीं भेजा। देखिए स्वप्निल जी, भारतीय जनता पार्टी हो या कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति हो, उसका अंतिम प्रयास ये होता है कि शांति और सौहार्द का वातावरण बना रहना चाहिए। आप सिर्फ एक राजनीति की अपनी रोटियां सेकने के लिए एक जो मुद्दे का जो समाधान हो गया है, उसको आपको तो प्रदेश में अगर कोई घटना होती है विक्रम सैनी जी, तो आपकी जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी भेजी जाती है, वो क्या राजनीति के लिए भेजी जाती है? विपक्ष तो फैक्ट्स के साथ ही मैदान में आएगा और फैक्ट्स वो तब जानेगा जब जगह पर पहुंचे। आपने विपक्ष को उसका काम करने से रोका, फिर आप फैक्ट फाइंडिंग कमेटियां क्यों बनाते हैं? आप भी मत जाइए। नहीं, देखिए, राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी वहां पहुंचे हैं तो उन्हें वहां जाने दिया गया है ना। लेकिन जब वार्ता एक चल रही है, जब दो लोग जो संगठन था और प्रशासन के लोगों में वार्ता हो चुकी थी, उनके प्रदेश में कितनी घटनाओं पर वार्ता के मंच पर आप प्रतिनिधित्व करना पसंद करते हैं विपक्ष के तौर पर? वहां पे पहुंचना और अराजकता को या शांति को बढ़ावा देने के मकसद के अलावा अगर उनका होता तो वो बाकी जगह भी पहुंचते। नहीं, मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि आपकी जब कमेटियां प्रदेश की किसी घटना पर पीड़ित तक पहुंचती है और उनके बिहाफ पर प्रशासन से बात करती है, तो विपक्ष का धर्म है। यही काम कांग्रेस और राहुल करें तो ये विपक्ष का धर्म नहीं है। नहीं, दोनों चीजों में आपको स्वप्निल जी एक खुले दिमाग और दिल से भी हमें सोचना होगा कि जहां पर प्रशासन सुनने के लिए तैयार नहीं हो, जहां प्रशासन कोई बात या मांग मानने के लिए, तो हमें क्या पता वहां क्या हो रहा था? प्रशासन की विपक्ष जाता तो कुछ फैक्ट सामने आते, वहां ये चीजें, किसे पता वहां क्या हो रहा था? प्रशासन उनसे वार्ता कर रहा था या उन पर दबाव बना रहा था, किसे पता? ये तो विपक्ष बताता ना।
नहीं तो विपक्ष को पहुंचने का मौका मिला है ना। अगर प्रशासन को दबाव ही बनाना होता, प्रशासन को अपनी मनमानी होती, तो प्रशासन को उनके साथ बैठ के बात करने की टिकट के दावेदार बदल जाते हैं। प्रशासन ने उनके साथ सौहार्दपूर्ण 3 दिन में टिकट के दावेदार बदल जाते हैं। आप ये कह रहे हैं कि मौके पर कुछ बदला नहीं होगा 3 दिन के भीतर। ठीक है, मैं आगे भी आपसे चर्चा करूंगा, लेकिन मैं अपनी बात को फिर दोहरा देता हूं कि देखिए ये ट्रैवलिंग में ही होता है। कभी कभी एजेंट ये बताता है कि भैया आप अभी यात्रा पर नहीं निकल सकते, लेकिन 2 ही दिन बाद वो कह देता है कि अब आप जा सकते हो, लेकिन इस वीजा पर नहीं, इस वीजा पर आप जा सकते हो इस कंडीशंस के तहत। वैसा हमें वहां पर देखने को मिला। लेकिन सवाल तो अब स्वर्णिम जी कांग्रेस पर भी उठ रहे हैं। स्वागत करता हूं मैं आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। स्वर्णिम जी, आप भी जानते हैं पिछले 2-3 दिन में लखीमपुर की घटना पर 4 से 5 डिबेट्स हुई है हमारे चैनल पर। कुछ जेपी शर्मा जी ने ली, कुछ मैंने ली, और हमने हर बार ये सवाल उठाया कि आखिर विपक्ष का काम क्या है। विपक्ष का काम है वो वहां पर जाएगा, है ना। लेकिन अब मैं ये बोल रहा हूं कि राहुल गांधी वहां पर जा चुके हैं, प्रियंका गांधी वहां पर जा चुकी हैं, और वो पीड़ित परिवारों से मिली, उनका मनोबल बढ़ा दिया। अब जो कांग्रेस के चेहरे जाना चाहते हैं, क्या वो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का मनोबल बढ़ाने जा रहे हैं? अब तो आप सियासत ही कर रहे हैं ना। देखिए स्वप्निल जी, अगर हम पे ये कोई आरोप लगाए कि पीड़ितों के साथ खड़े होना, उनको संबल प्रदान करना या उनको न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ना ये राजनीति है, तो ये हम करेंगे। जब देश में चुनाव नहीं होते थे उस वक्त भी कांग्रेस पार्टी देश की जनता के लिए, देश की जनता की पीड़ा दूर करने के लिए संघर्ष कर रही थी, तो हम आज भी करेंगे। क्या आज मैं एक सब चीज बताना चाहता हूं आपको, क्या आज वो जो दोषी केंद्रीय मंत्री है, जो दुष्प्रेरण का दोषी है, क्या उसका इस्तीफा हो गया? क्या वहां पे जो दोषी हैं, क्या उनके गिरफ्तारी हो गई है? नहीं हुई ना। जब हम वहां पे गए पीड़ितों से मिलने, तो हमें तो गिरफ्तार करके बिठा लिया बिना किसी एफआईआर के, बिना रपट के, बिना किसी कानून के। तो राहुल और प्रियंका के वहां पहुंचने में ऐसी क्या कमी रह गई कि जो बाकी की कांग्रेस पहुंच के उसे पूरा करेगी? देखिए, ये तो एक प्रोटेस्ट मार्च है और प्रोटेस्ट करेंगे हम। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने साथ एक हत्यारे को अपनी कैबिनेट में रखना चाहते हैं, इसका हम प्रोटेस्ट करेंगे। अगर एक कैबिनेट मंत्री का पुत्र हत्या करने के बाद भी घूम रहा है, टीवी चैनल्स को इंटरव्यू दे रहा है, सोशल मीडिया पे पोस्ट डाल रहा है, हम उस चीज का विरोध करेंगे कि उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। अपनी जगह पर अपने प्रदेश में नहीं हो सकता, उसके लिए लखीमपुर या लखीमपुर कूच ही जरूरी है? आप बताइए, लखीमपुर कूच करने में क्या बुराई है? नहीं, कोई बुराई नहीं है, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं फिर राहुल और प्रियंका के वहां पहुंचने में कमी क्या रह गई? जो हो रहा वहां कूच करने में कांग्रेस को फिर कहां समस्या चलिए, है? ये विक्रम सैनी, तो खड़े होने बिल्कुल आप पूछिए, जवाब देता हूं विक्रम जी। नहीं विक्रम जी आप रुकिए, मैं पूछ आपको नहीं हो रहे। विक्रम जी 2 मिनट रुक जाइए। विक्रम जी, मैं शुरुआत में लंबा आपसे इसीलिए बातचीत किया ताकि मैं कांग्रेस से भी लंबी बातचीत कर पाऊं। प्लीज मुझे मेरा काम कर लेने दें। जी जी, ठीक है। यूपी में आपने विपक्ष को उसका काम नहीं करने दिया, फिर आखिरकार विपक्ष को उसका काम करने दिया। अब यहां पर कम से कम न्यूज चैनल पर मुझे सवाल पूछ लेने दें, मैं पूछ लूंगा मुझे स्वर्णिम जी से जो पूछना है। स्वर्णिम जी देखिए, मेरी बात को समझिए, मैं आपसे क्या कह रहा हूं। राहुल और प्रियंका का वहां होना का मतलब ही यह है कि कांग्रेस वहां पर है, राइट? अब अगर आप ये कूच कर रहे हैं या उस तरफ आपके और भी चेहरे जाने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे नहीं पता राहुल प्रियंका के जाने के बाद कांग्रेस के किसी चेहरे को जाने की जरूरत बचती है ना। लेकिन अगर आप ये सब कूच कर रहे हैं तो ये क्यों कर रहे हैं? कमी रह गई वहां पर राहुल प्रियंका से? बिल्कुल, मैं इसका जवाब दे देता हूं स्वप्निल जी। बहुत एक आपने प्रश्न पूछा, इसका जवाब सबको मिलना चाहिए। सबको ये जानकारी होनी चाहिए कि लखीमपुर खीरी की जो घटना थी वो कोई छोटी घटना थी नहीं थी। वहां पे एक अपराध नहीं, वहां पे 3 अपराध हुए। वहां पे एक केंद्रीय मंत्री ने दुष्प्रेरण का अपराध किया, लोगों को भड़काने का, उसके खिलाफ कोई केस नहीं, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। दूसरा अपराध यह है, वहां पे एक केंद्रीय मंत्री, सत्ताधारी दल के जो नेता है, उसने निहत्थे किसानों पर पीछे से जीप चढ़ा दी, ये दूसरा हुआ। और आज वहां पे गिरफ्तारी नहीं हो रही, ये तीसरा अपराध सरकार कर रही है, संरक्षित कर रही है। तो लखीमपुर खीरी में जाकर के प्रोटेस्ट करने का अधिकार सारी देश की जनता को है, सिर्फ कांग्रेस नहीं, बाकी देश, बाकी नेता भी जाएंगे, बाकी जो है तो फिर एक दल भी जाएंगे, तो सब वहां पे जाके प्रोटेस्ट करेंगे। एक आखिरी सवाल आप और ले लें। चलिए, मान लिया कि कांग्रेस किसानों के साथ है और समय समय पर किसान आंदोलन से को समर्थन देने के लिए अपने व्यक्तिगत अलग प्रदर्शन भी कांग्रेस करती रही है। घड़साना में किसानों ने कहा कि हम प्रतिनिधि मंडल बनाकर राजधानी में नहीं भेजेंगे, हमसे चेहरे मिलने आए, कोई गया? देखिए, बिल्कुल मैं आपको अब पूरा एक घटनाक्रम बता देता हूं। भारतीय जनता पार्टी अभी हमारे साथी हैं, इन्होंने भी पूछा घड़साना में, भाई घड़साना में आप विपक्ष में हो ना, लेकिन ये वहां जा नहीं सकते। 2004 में इसी घड़साना रावला में जब पानी की मांग को लेकर के इसी तरह से किसान आंदोलन कर रहे थे, तो वहां पे फायरिंग की घटना हुई थी। बीजेपी सरकार के आदेश पर 6 किसान मारे गए। बार जितना पानी होना चाहिए था उतना दे दिया गया, इस बार तो पानी की मात्रा ज्यादा होने के बावजूद भी उतना पानी नहीं दिया जा रहा है। ये सेंसिटिविटी है आपकी? नहीं, रात को
सुनिए स्वप्निल जी, रात को समझौता हो चुका है और वहां आंदोलन समाप्त हो चुका है। यह सूचना भी मैं आपको दे देता हूं, शायद देर रात्रि 11 बजे के आसपास ये हुआ है। तो समझौता हो चुका है और वहां पे जो है आंदोलन समाप्त हो चुका है, क्योंकि हमारी सरकार का मानना यह है कि सारे संसाधन जनता के हैं। सरकार जनता को संसाधन मुहैया कराने के लिए। ठीक है, मैं आगे आपके पास आता हूं, गोली भी आगे आपके पास आऊंगा। ओम सैनी जी, देखिए कुल मिलाकर इस बार आप देखिए जो एक डिफरेंस नजर आ रहा है, बीजेपी के बैकफुट पर नजर आने का डिफरेंस बहुत क्लियर है, क्योंकि अंततः उनको वो कदम उठाना पड़ा जो वो शुरुआत से ही उठाना नहीं चाहते थे, और अब हो सकता है आगे और दबाव में और भी ऐसे कदम उठाना पड़े जो वो उठाना नहीं चाहते। लेकिन कांग्रेस में बहुत लंबे समय के बाद ये दिख रहा है कि उनमें जान तो आई है। देखिए स्वप्निल, जब से भारतीय जनता पार्टी का केंद्र में एनडीए का शासन बना है, एक घोषणा रही है उनकी, कांग्रेस को समूल रूप से उखाड़ के फेंक दो, कांग्रेस का नामो निशान मिटा दो। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस अगर अपने को पुनः स्थापित करने के लिए उन सारे रास्तों को अडॉप्ट करती है जिनके माध्यम से कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपने आप को विभिन्न राज्यों में विभिन्न जगहों पर मुद्दों के साथ में अगर स्थापित होने की मौका मिले तो कैसे नहीं होगी। और ये जो हुआ है, इसको अगर वैधानिक रूप से चुनौती दी जाती है और पता लगता है कि वहाँ का शासन क्या कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से इन सब चीजों को नोटिस लिया और जिस तरह की डांट फटकार आज वहां पर बताई है, तो उससे पता लगता है कि कितनी अनदेखी हो रही थी। और जिस तरह के बड़े बड़े विज्ञापनों के माध्यम से उत्तर प्रदेश के शासन की बताया जा रहा है कि बहुत कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। तो इन सब चीजों के साथ में अगर कुछ होता है तो उतना ही दबाव के साथ में अगर पॉलिटिकल पार्टीज कांग्रेस के अलावा भी जाकर के अपना दबदबा वहां पर स्थापित करना चाहती है, आने वाले जो चुनाव है विधानसभा के अंदर, उसके अंदर स्थापित करना चाहती है कि वर्तमान शासन बड़ा निकम्मा रहा है, इसको परिवर्तित करके ही आपको एक देखो, कांग्रेस ने तो उसकी संजीवनी ढूंढी, लेकिन जिस तरह से अब रणनीति के तहत आगे के प्रदर्शन की कड़ी चल रही है, क्या वो इस ओर इशारा नहीं करती कि इस मुद्दे को अभी जिंदा रखना भी चाहती है कांग्रेस? निश्चित रूप से देखिए, कांग्रेस एक अखिल भारतीय पार्टी है और जिस तरीके से कांग्रेस का शरण हुआ उसी तरीके से वो अपने आप को उभारना भी चाहती है। उसकी जो चीज डिफरेंट राज्यों में जिस तरीके से खामोशी नजर आती थी, जिस यूपी से निकलने वाला आदमी हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बना करता था, उस यूपी में ही कांग्रेस की स्थितियां बड़ी खराब रही और वो पुनः स्थापित होने के लिए अगर उत्साहित होती है और पड़ोस भी तो फिर अभी एक बात बताइए ना, जो पूरे देश भर के जैसे मुद्दे रहे हैं, देखिए किसानों के प्रति सहानुभूति देश में हमेशा रही है, लेकिन 26 जनवरी की घटना के बाद वो सहानुभूति घटी थी। अब एक बार फिर देश में सहानुभूति की एक लहर किसानों के साथ जुड़ी है। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि जैसे महंगाई का जो मुद्दा है, कांग्रेस उसमें हमारी तरफ से बोलती है या जनता की तरफ से बोलती है तो लगता नहीं कि वो बोल रहे हैं और उसमें दम है, या दूसरे मुद्दों पर वो बोलती है तो लगता नहीं कि वो दम है। तो क्या ये लखीमपुर कांग्रेस के लिए फिनिक्स मूवमेंट है? निश्चित रूप से जिस तरीके से किसानों के ऊपर वहां पर वो जीत चढ़ाई गई, जिस तरीके से गृह राज्य मंत्री जो केंद्र के थे उनका सारा सिलसिला रहा, उनके बेटे के बारे में जो आरोप लगाए जा रहे हैं, ऐसी स्थिति में कांग्रेस को स्वतः ही जनता का एक समर्थन मिलने का रास्ता मिलता है। तो राजनीतिक दल ऐसे रास्तों की तलाश, ये रोटियां सेकना नहीं होता है, ये अपने आप को स्थापित करने का जरिया है। जो लोग ऐसे में भी खामोश रहते हैं, सिर्फ बयानों से ही काम नहीं चलेगा, लोगों के साथ में जमीन पे जाने पर ही कांग्रेस को या दूसरे दलों को कुछ हासिल होगा। भारतीय जनता पार्टी के संगठन का पता लगेगा कि उसमें कितनी सामर्थ्य है। ठीक है, मैं विक्रम सैनी जी एक बार फिर आपके पास आ रहा हूं। विक्रम सैनी जी, देखिए मैं एक बात मैं आपसे पूछ रहा हूं और मैं ये कह दूं कि मैं दो घटनाओं को कंपेयर नहीं कर रहा हूं, लेकिन प्रदेश में एक परीक्षा होती है और उस पर कार्रवाई होती है, तो आप कहते हैं धांधली और प्रदेश की जांच एजेंसी पे हमें भरोसा नहीं। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं कि लखीमपुर में एक हुआ, उसमें तो गिरफ्तारी भी नहीं हुई, तो धांधली क्यों नहीं है और वहां की जांच एजेंसी पर क्यों भरोसा किया जाए? कोई जवाब है इसका आपके पास? देखिए स्वप्निल जी, आपने पहले बात की राजस्थान की परीक्षाओं की, तो राजस्थान में पिछली 5 परीक्षाओं के अंदर क्या हुआ है, ये पूरे राजस्थान ने नहीं अभी तो पूरे हिंदुस्तान के ने देखा है, जहां पर सरकार के मंत्रियों के बच्चों को 80% नंबर देकर इंटरव्यू में, वो बात समझ गया, लेकिन मैं कह रहा हूं कि एक तरफ कार्रवाई होना धांधली है तो दूसरी तरफ कार्रवाई नहीं होना धांधली क्यों नहीं है? नहीं, अगर कार्रवाई का भरोसा अगर संगठन को नहीं होता तो संगठन सहमत ही नहीं होता ना। लेकिन योगी जी की सरकार में और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सामने संगठन भी इस बात को अच्छी तरह से जानता है कि यहाँ निष्पक्ष जांच होगी, निष्पक्ष आज हम आपसे कहते हैं महंगाई, आप कह रहे हैं कि देश के लिए जरूरी है, तो हम मन मार के मान लेते हैं ना। तो मैं कह रहा हूं पीड़ित पक्ष क्या करेगा? जो प्रशासन आश्वासन देगा उसको मानने के सिवा वो कर क्या सकता है?
नहीं, प्रशासन की बातें किसी दबाव में नहीं मानी गई हैं स्वप्निल जी। एक ये विश्वास होता है अपने नेता के प्रति, एक संगठन के प्रति, एक पार्टी के प्रति कि हाँ इन्होंने कहा है तो इनकी वचनबद्धता है। ये भारतीय जनता पार्टी है जहां पे उनका एक चेहरा, जो आप ही के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे और आपकी बात मान गए, आपके प्रति राहुल भरोसा गांधी है। जी की कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी नहीं है जहां पर सर ये वो लोग थे, ये किसान वो थे जो आपके खिलाफ इतने लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि उनको आपके नेता पर भरोसा है। तो देखिए, अगर यूपी में भरोसा इसीलिए ना कि किसान दिल्ली से यूपी जाके बैठे हैं, इसका मतलब वहां आंदोलन करने की छूट है, उनको बैठने की छूट है, उनको अपनी मांग या बात रखने की छूट है, तभी तो किसान वहां पहुंचे हैं। लेकिन आप देखिए कि चुनावों के दौरान ये जब सब चीजें होती है तो निश्चित आप पे रूप भरोसा से क्यों करेंगे? आपकी मंशा पे, आपकी योजना पे सवाल उठना तो स्वाभाविक है ना स्वप्निल जी। सर जी यूपी में बार बार ऐसा हुआ, मुझे नहीं पता आप भूल जा रहे हैं या नहीं भूलते हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन हाथरस के टाइम पे भी ऐसा ही हुआ। बहुत समय तक आपने किसी को वहां जाने नहीं दिया, उससे पहले भी ऐसा ही हुआ, बहुत समय तक आपने किसी को नहीं जाने दिया, इस बार भी ऐसा ही है। तो फिर तो ये पूछेंगे ना कि भाई क्या ये ट्रेंड बनता जा रहा है आपके भीतर? नहीं, ये राजनीतिक ट्रेंड नहीं है। आप देखिए कि कांग्रेस पार्टी के सिर्फ एक विषय पे नहीं, राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी को कब नेपथ्य से निकलते हैं और कभी जब वो 2-5 दिन तक टीवी पे नहीं आते तो किसी भी एक मुद्दे के लेके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जाती है, जिसकी गंभीरता को न तो पूरा देश लेता है। अरे सर एक बात सुनिए, आपने बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, देखिए मैं आपको बताता हूं, आपने बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ठीक है? जैसे ही राहुल गांधी ने या प्रियंका गांधी ने कहा कि हमको लखीमपुर जाना है, आपकी प्रेस वार्ता चालू हो गई, आपने कहा ये राजनीतिक पर्यटन है, ये राजनीतिक पर्यटन है, ये राजनीतिक पर्यटन है। यहां तक कि कल दोपहर में संबित पात्रा ने पीसी की कि वो राजनीतिक पर्यटन पर जाने चाहते हैं और उसके 1 से 1.5 घंटे के भीतर यूपी सरकार ने परमिशन दे दी, एक काम करो चले जाओ। ठीक है, अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर कोई एजेंडा नहीं है तो मुझे सिर्फ एक सवाल का आप जवाब दे दीजिए। सोशल मीडिया पर जाइए और एक बहुत बड़ा धड़ा वहां पर एक स्टोरी सेट कर रहा है या स्टोरी बताने की कोशिश कर रहा है कि दरअसल किसानों ने गाड़ी पर हमला किया और इसलिए उनसे डरकर गाड़ी आगे बढ़ाई गई। उस कहानी को झूठा कहने का आप में साहस है? देखिए स्वप्निल जी, आप उस पर प्रेस वार्ता क्यों नहीं कर रहे हैं? और बात तो जांच के विषय की है और चीजें जांच रखने के बाद, तो फिर तब तक आपने मुआवजे की घोषणा क्यों कर दी? एक बात बताइए, फिर आपने मुआवजे की घोषणा क्यों कर दी? विचार होना और सोशल मीडिया पे डालना तो तथ्यों की प्रामाणिकता साबित नहीं करता है। नहीं करता ना, तो जाकर उस कहानी पर कोई तो वर्जन दीजिए। बीजेपी क्या सोच रही है, यूपी सरकार क्या सोच रही है, क्यों उसे बढ़ने दिया जा रहा है? ट्विटर पर एक ट्वीट आप रोक सकते हैं, फेसबुक पर एक वीडियो आप रोक सकते हैं, एक जो एजेंडा वहां पर चल रहा है, एक जो नैरेटिव चल रहा है, वो आपके हिसाब से सही है या गलत, ये आप नहीं बता सकते। नहीं तो एक निष्पक्ष वो प्रशासन का काम है और निश्चित रूप से प्रशासन जो जांच करेगा उसमें दूध का दूध और पानी का पानी। सर तो प्रथम दृष्टिया अगर उस नैरेटिव को आप इनडायरेक्टली सपोर्ट या ना सपोर्ट कर रहे हो तो आपने मुआवजे की घोषणा तो की ना, कुछ तो मानकर की ना। नहीं मानना तो जब संगठन के लोग और प्रशासन के लोग बैठे हैं, इसका मतलब प्रशासन संवेदनशील है, प्रशासन उनकी पीड़ाओं को या दुखांति को समझता है और उनके द्वारा रखी गई मांगों को मानना प्रशासन ने उदारता ही तो दिखाई है। नहीं मैं उदारता दिखाने पर भारतीय जनता पार्टी की राजनीति या भारतीय जनता उनके जांच अधिकारी पे मंशा पे सवाल कैसे विक्रम सैनी जी, मैं आपको एक बात बताऊं, अगर कल को सोशल मीडिया पर चल रहा नैरेटिव सही निकला तो फिर तो वो अपराधी हुए, है ना? तो आप अपराधियों को मुआवजा दे रहे हैं, लेकिन प्रथम दृष्टिया आप भी जानते हैं कि वो अपराधी नहीं है, इसीलिए तो आप मुआवजा दे रहे हैं। इसके बावजूद सोशल मीडिया के नैरेटिव को आप बदलना नहीं चाहते, जबकि आप बदलवा सकते हैं। आपने ट्विटर फेसबुक पर लगाम क्यों कसी? इसीलिए ना, ताकि झूठ ना फैले। तो झूठ और सच की बात एक बार स्वप्निल जी जांच तो होने दीजिए, जांच के बाद निकल के आएगा तभी हम ये इस बात पे पहुंच सकते हैं, इस निर्णय पे पहुंच सकते हैं। सर जी कोई एक गिरफ्तारी हो जाती है, मान लेते हैं कि जांच चल रही है और कार्रवाई चल रही है, किससे पूछताछ कर रहे हैं आप? हवा से किससे पूछताछ कर रहे हैं? नहीं वो तो वहां के प्रशासन की जिम्मेदारी है, पूछताछ आपको और मुझे तो करनी नहीं है। प्रशासन वहां पे पूछताछ करेगा, प्रशासन जांच करेगा। प्रशासन पूछताछ कर रहा है बिना किसी को गिरफ्तार किए या हिरासत में लिया, लेकिन हाँ प्रियंका गांधी को जरूर हिरासत में लिया गया था और बाद में उन्हें गिरफ्तार कर छोड़ा भी गया। अब स्वर्णिम जी मैं आपके पास आ रहा हूं। अब स्वर्णिम जी ठीक है, नो पन इंटेंडेड, आप इसका बुरा मत मानिएगा, लेकिन मैं कह रहा हूं कि आपको इस पूरी घटनाक्रम में एक स्वर्णिम मौका तो मिला है जिसको आप भी भुनाने से पीछे तो हटेंगे नहीं। और देखिए मानने में कोई गलती इसलिए भी नहीं है क्योंकि अगर राजनीतिक दल राजनीति या सियासत नहीं करेंगे तो करेंगे क्या? देखिए स्वप्निल जी, राजनीतिक दल हैं तो निश्चित रूप से राजनीतिक कार्य ही करेंगे। और मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले भी कहा था कि जब देश में चुनाव नहीं होते थे आजादी से पहले, हम तो तब भी कार्य कर रहे थे, तो ये कोई नई बात नहीं है। हम तो आप देखिए अभी पिछले कुछ समय पर क्या आप सिलेक्टिव, मैं आपको बताता हूं,
देखिए सेलेक्टिव नहीं है, आप बाढ़ देख कैसे लीजिए, नहीं? बाढ़ लग रही है, एक तरफ पीड़ित है, सुनिए सुनिए, एक तरफ पीड़ित है और एक तरफ अपराधी हैं। अब चाहे यहाँ की लखीमपुर की खीरी की घटना हो या हाथरस की घटना हो, तो दोनों स्थितियों में हम लोग खड़े थे पीड़ितों के साथ और हमें रोका नहीं, जा पर रहा आप था यूपी में ही खड़े थे और ना? अपराधियों को संरक्षित किया जा रहा आप था। बार-बार यूपी देखिए, में ही खड़े होना चाहते संवेदन- थे। बताइए, यूपी में अगर यूपी में गिरफ्तारी नहीं होगी, केंद्रीय मंत्री का इस्तीफा नहीं होगा और अभी भी वो प्रशासन चलाए, सर, मेरे केंद्रीय कहने का गृह मतलब मंत्री देखिए, बना रहे, सिलेक्टिविज्म तो हम कैसे क्यों नहीं होता है? संघर्ष करेंगे भाई? हम तो संघर्ष करेंगे और हम सिलेक्टिविज्म प्रोटेस्ट कैसे करेंगे। होता है? बड़े बड़े अपराध देश के बड़े बड़े शहरों में और अलग अलग कोनों में आए। आप महाराष्ट्र नहीं गए, साधुओं की हत्या हुई, आप नहीं गए, न राहुल गांधी गए, न प्रियंका गांधी गई। क्यों? आप राजस्थान नहीं आए, चलिए, मैं विभत्स जवाब- बिल्कुल- विभत्स कांडों बिल्कुल में जवाब आप दे देता हूं। राजस्थान नहीं सुनिए। आए। क्यों? इसका मतलब है ना कि आप सिलेक्टिव है। मानने में क्या बुराई है सर? अगर सियासी दल है तो सियासत करेंगे, हम कहां कह रहे हैं कि नहीं करेंगे। स्वप्निल जी, हमारा सिलेक्शन ये होता है कि जहां पे पीड़ित को न्याय ना मिल रहा हो और संरक्षण सरकार दे रही हो अपराधियों को, हाँ हम सिलेक्ट करते हैं और वहां जाते हैं। और आप बताइए, राजस्थान या महाराष्ट्र या किसी भी प्रदेश के जहां भी कांग्रेस का शासन हो, जहां पे कोई पीड़ा हुई हो, किसी ने अपराध किया और उसको प्रशासन ने गिरफ्तार ना किया हो या प्रशासन ने कार्रवाई ना की हो, हाँ हाथरस में पीड़िता को जिंदा जलाया, जिंदा क्या, रात को 2 बजे पेट्रोकेरोसिन छिड़क करके उसकी लाश को जला दिया। हम जाएंगे ना, प्रोटेस्ट करेंगे, नहीं करें? और आप बताइए, संवेदनशीलता की बात करते हैं, ये तो योगी जी के गृह क्षेत्र में तो ध्यान है यहाँ ना, पर अभी पुजारी हत्या हुई है, हत्याकांड आपको नक्षत्र याद है? नारायण सिंह, जिनको नगद नारायण सिंह का पुजारी नाम दिया गया हत्याकांड था, आपको याद तो है वहाँ पे राजस्थान अगर का? ऐसे अपराधी तो वो खुद लगाते हैं। क्या आपको राजस्थान का देखिए, पुजारी हत्याकांड याद है? राजस्थान के पुजारी हत्याकांड में क्या कार्रवाई नहीं की पुलिस ने? नहीं, क्या पहले तो प्रशासन बातचीत ने हुई। कार्रवाई नहीं की? क्या संरक्षण पहले तो किया? बातचीत क्या हुई। हमने भारतीय जनता पार्टी को जाने प्रदर्शन से करना रोका? पड़ा। देखिए, सुनिए, कोई हमने आया? क्या हमने कहीं बैरिकेड लगाए? कोई हमने भी आया? किसी को हिरासत में लिया बीजेपी के नेता को? बताइए, हमने क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह को या यहाँ के सतीश पूनिया जी को या वसुंधरा जी को किसी को जाने से रोका? किसी को कोई जा रहा था उसको हिरासत में लिया? हमने कहीं नहीं लिया। पारदर्शिता के साथ काम करते हैं। और हमारे मुख्यमंत्री जी ने, अशोक गहलोत जी ने तो यहां तक घोषणा की कि अगर कोई ऐसी घटना हो, आप राजस्थान ना हो, पुलिस के संरक्षण में हम आपको लेके जाएंगे, सरकारी गाड़ी में लेके जाएंगे। क्या बात करते हैं? वहां पे जो हुआ उस घटना से कंपेयर मत कीजिए, क्योंकि केंद्रीय मंत्री जिसमें सीधे सीधे इन्वॉल्व हैं, उनके पुत्र इन्वॉल्व हैं और वहां का प्रशासन इन्वॉल्व है। नहीं, उनको देखिए, बचा इस रहा है। सवाल का सामना तो इसका विक्रम प्रोटेस्ट सैनी जी करने का बीजेपी को अधिकार करना है ही हमें, पड़ेगा और हमारा लंबे वक्त दायित्व है। तक करना पड़ेगा, क्योंकि आपसे एक चूक हुई और वो चूक ये थी कि आपने विपक्ष को वहां पर जाने नहीं दिया। अब उसके बाद आप भी जानते हैं कि फिर वो गेंद आपके पाले से निकल चुकी थी, फिर वो आपके पास नहीं रह गई थी। अब एक सवाल का सामना तो आपको करना पड़ेगा कि जिन लोगों पर आरोप है, जिन लोगों को का नाम इस मामले में लाया गया है और शिकायत की गई है ऑफिशियली, वो मीडिया के कैमरे पर तो दिख रहे हैं, यहां वहां तो दिख रहे हैं, लेकिन पुलिस उन्हें नहीं पकड़ रही पूछताछ के लिए। किस बात की झिझक है? देखिए स्वप्निल जी, अभी एक बार मैं जवाब दूं। मेरे साथी मित्र बोल रहे थे कि कांग्रेस पार्टी कहां कहां पहुंचती है। राजस्थान हिंदुस्तान के अंदर बालिका उत्पीड़न में, दलित उत्पीड़न में नंबर 1 पर है। थानागाजी जगह जैसे जगह एक नाबालिग और दलित बालिका के साथ बलात्कार होता है, प्रशासन 6 दिन तक मुकदमा दर्ज नहीं करना पड़ता है। यहाँ जयपुर के में ही एक पुलिस थाने के अंदर एक महिला को आत्मदाह करके मरना पड़ता है। राजस्थान दलितों के ऊपर अत्याचार में, बालिकाओं के अपराध में पहले नंबर पर आ गया है। एक घटना पे प्रियंका गांधी, राहुल गांधी जी का आप स्टेटमेंट बताइए। और अगर ये रोकने की बात कर रहे हैं तो पिछले कुछ दिनों आपको तो ध्यान में होगा, झालावाड़ के अंदर एक दलित बालिका के साथ जो बलात्कार में प्रतिनिधि मंडल पहुंचा था, क्या प्रशासन ने पहुंचने दिया था? आप मामला तक दर्ज नहीं करते, आप जांच कमेटी तक नहीं बैठाते, आप प्रशासन के साथ वार्ता नहीं करते हैं। देखिए, और उसके इनिशियली बाद आप भले गिरफ्तार ना करें, लेकिन हिरासत में लेकर तो पूछताछ करेंगे। 24 घंटे कानून पुलिस को देता है हिरासत में रखकर पूछताछ के लिए। जो व्यक्ति हर जगह नजर आ रहा है, जिस पर आरोप है, उसे पकड़कर पूछताछ क्यों नहीं हो रही है? कैसे संदेश जाएगा कि ट्रांसपेरेंसी के साथ चीजें चल रही हैं? देखिए, जो एक बहुत बड़ी दुखांती हुई है जिसमें प्रशासन जांच कर रहा है। आप आज कैसे बात कह सकते हैं कि साहब गिरफ्तारियां नहीं हो रही? आज कैसे कह सकते हैं कि साहब नामजद लोगों से क्योंकि पूछताछ अगर नहीं होती किया तो गया? यूपी सरकार आज आप पीसी कैसे कर बोल बताती, सकते हैं कि इस विषय में उनके कोई डीजीपी तो दीपापोती दौड़ते, की जा रही है? क्योंकि डीजीपी इस वक्त एक अच्छी खबर का इंतजार कर रहे हैं। नहीं स्वर्णिम जी, मेरे पास समय बहुत कम बचा है, मैं सिर्फ क्लोजिंग कमेंट लेना चाहता हूं। ओम सैनी जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, आप इतना तो जान लीजिए कि ये जो मुद्दा है, ये शांत होने वाला नहीं है। ये आपको आगामी लगभग सारे चुनावों में सुनाई देने वाला है। इसका असर क्या होगा, ये कहना मुश्किल है। निश्चित रूप से स्वप्निल, आप ठीक कहते हैं। निश्चित रूप से इसका जो इम्पैक्ट है वो महसूस कर रहे हैं यूपी के
प्रधानमंत्री यूपी के मुख्यमंत्री योगी जी और हमारे देश के प्रधानमंत्री महसूस कर रहे हैं कि यूपी के ये जो सुखांति की हुई है इसके बड़े प्रभावी परिणाम होंगे, और वो जिस तरफ होंगे, वो जहां सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है, जहां पर बाकी प्रतिपक्ष बोल रहा है, तो वो निश्चित रूप से उससे निपटने के लिए, उससे बचने के लिए बहुत से रास्ते अपना रहे हैं, लेकिन ये मान नहीं रहे। ये बड़ा आश्चर्य होता है कि भारतीय जनता पार्टी के जितने प्रवक्ता आते हैं वो सच को भी दबोच लेना चाहते हैं और उसको भी दबा के रखना चाहते हैं। नहीं, लेकिन एक छोटा सा कमेंट और ओम सैनी जी मैं लेना चाहता हूं। ठीक है, कांग्रेस को एक ऐसा मुद्दा मिला है जिसका वो इस्तेमाल कर सकती है अपने फिनिक्स मूवमेंट के लिए, लेकिन क्या वो इतना ही एग्रेशन लगातार जारी रख पाएगी? क्योंकि हमने कई बार देखा है थोड़ा सा एग्रेसिव होकर तुरंत पीछे सरकते हैं। नहीं रखेगी तो कांग्रेस का हश्र वही होगा जो पहले हो रहा था। कांग्रेस अपने को अगर स्थापित करना चाहती है, जीवित करना चाहती है, तो उसे हर मुद्दे पर सड़क पर उतरना पड़ेगा। सिर्फ बोलने से ही काम नहीं चलेगा, गले में पट्टे डाल के बोलने से कुछ नहीं होने वाला। कांग्रेस को अब निश्चित रूप से भारत के सारे प्रांतों के अंदर उसी तरीके से एक्टिव होना पड़ेगा। शुक्रिया आप तीनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही। ये था दो टूक। नमस्कार।